के ऊपर, इट्स गोइंग टू बी हैप्पी अर्निंग व्हाइल स्पेंडिंग। तो इसलिए मेरे आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये जो मैं आपको सेशन में कर रहा हूं, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज ट्राई टू listen with an open mind and try to understand the potential of this business. I would request everyone to empty their glasses, okay, and just listen at a neutral front, ताकि आप ये प्रोजेक्ट को समझ सकें, ठीक है। और मैं नहीं जानता कि आज इस प्रोजेक्ट से मैं कितने लोगों को टच करूंगा, लेकिन मैं इतना आपको सब लोगों को आश्वासन देता हूं कि जब आप ये सारा सेशन सुनोगे तो यू विल नॉट रिग्रेट दैट हम आपने आपका जो 1 घंटा इस सेशन में दिया, इट वाज वेस्ट, ओके। यू विल डेफिनेटली कैरी गेट समथिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ओके। अब ये ये प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहली चीज है, इट इज नॉट अ मल्टी लेवल मार्केटिंग, ओके, तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दो। दूसरी चीज ये है जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके जेब से आपको एक पैसा किसी को देना नहीं है, ना ही किसी के जेब से आपको एक पैसा लेना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज तक इसके पहले हमने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी प्लान किए हैं, हमने या तो प्रोडक्ट लिया है, खरीदा है, या तो बेचा है, या तो डंप किया है, या फिर हमने कहीं ना कहीं अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, लोगों के इन्वेस्टमेंट करवाए हैं, और जब इन्वेस्टमेंट डूबते हैं तो लोगों के साथ हमारे संबंध खराब हुए हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमने लोगों के इन्वेस्टमेंट करवाए हैं, विच मींस आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। तो आज ये जो प्रोजेक्ट है, ये इत्मीनान रहिए, आपके ऊपर जीरो ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होगा ये प्रोजेक्ट से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जीरो लायबिलिटी, मतलब क्या कि कल को आपके घर के सामने कोई खड़ा होकर ये नहीं पूछेगा भाई मेरे पैसे कहाँ हैं, ना ही आपके संबंध आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके कोलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं ऑफिस में, या फिर आपके पड़ोसी के साथ, किसी के साथ आपके संबंध खराब होने वाले नहीं है। रेस्ट अश्योर्ड, आप यहां तो इसमें इसमें पैसे कमाओगे और आप लोग पैसे कमाएंगे। अगर किसी ने पैसे नहीं कमाए इस प्रोजेक्ट से, तो आपके संबंध किसी के साथ खराब होने वाले नहीं है। या प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, स्क्रैचेस मत करना, क्योंकि मुझे वो डिस्टर्ब ना, जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स माय अटेंशन, और मेरा जो जो स्पीड है वो इमीडिएटली स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे वो सारा करेक्शन करना है, क्योंकि ये सेशन में रिकॉर्डिंग करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसे स्क्रैचेस करोगे तो जो लोग ये सेशन देखते हैं, तो इट डजंट लुक प्रोफेशनल ना, मतलब सब लाइन में स्क्रैचेस आ रहे हैं, और जो भी देखते हैं, क्योंकि आगे चल के काफी लोग, हजारों लाखों लोग देखेंगे सेशन को, तो प्लीज जरा थोड़ा अपना डिग्निटी मेंटेन करिए, और जरा वेबिनार के एटिकेट्स को मेंटेन करिए कि कोई स्क्रैचेस मत करना। अगर आपको कोई सवाल करना है तो सेशन होने के बाद करिए, ठीक है। ग्रेट, ओके। सो मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है क्या, और ये हमारे भारत में कितने तेजी से दौड़ रहा है, और इसके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे भारत में ई कॉमर्स का स्टैट्स और ई कॉमर्स का बिजनेस क्या है। अगर आप ये स्टैट्स देखोगे तो शॉपिंग जो मार्केट है, 2017 में 53 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था ऑनलाइन, और वो बढ़ चढ़कर बाय 2020 100 बिलियन का ट्रांजैक्शन होने वाला। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में आ रहा है। उसके बाद में फूड और डिलीवरी मार्केट, मतलब हम एक जमाने में हम रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते थे लोग, लेकिन आज हम तरह तरह के एप्लीकेशन से हम खाना अपने घर पे ऑर्डर करते हैं। और अगर आप इसका टर्नओवर देखोगे तो 2017 में 20 मिलियन का ये इंडस्ट्री हो चुका है, और आज बढ़ चढ़ के ये 40 मिलियन का टर्नओवर करता है। 40 मिलियन, उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लीजिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब एक जमाने में हम अपने ट्रेन के टिकट प्लेटफॉर्म पे जाके निकालते थे, लेकिन आज बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हम अपने घर पे बैठ के ये सारा अपना ट्रैवल का प्लानिंग करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, सब कुछ घर पे करते हैं। और अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 2017 में 234 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था, जो बढ़ चढ़कर बाय 2028 492 बिलियन का ट्रांजैक्शन होने वाला है। ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट, मतलब हम किराना अपने दुकान से खरीदते थे आस पड़ोस के, आज हमें एप्लीकेशन की इतनी आदत पड़ गई है कि हम ऑनलाइन अपना किराना ऑर्डर करते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है 0.6 बिलियन की थी 2017 में, जो बढ़ चढ़कर 16 बिलियन की होने वाली है 2020 में। बिल पेमेंट, मतलब हम एक जमाने में अपना बिजली का बिल और पानी का बिल हम लाइन में खड़े रह के पे करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशंस एंड बिकॉज ऑफ दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हम सारे अपने बिल पेमेंट्स घर पे बैठ के अपने स्मार्टफोन से करते हैं।
और 2020 में कहा जाता है कि 500 बिलियन का डिजिटल पेमेंट होने वाला है, मतलब 15% कंट्रीब्यूशन टू आवर इंडियन जीडीपी। अभी ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो इतना जो ग्रोथ हो रहा है ई कॉमर्स का हमारे भारत में, ये किस लिए हो रहा है? इसके कुछ कारण है। अगर आप देखोगे टॉप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, तो पहला कारण है हमारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट टेलीकॉम के चार्जेस विच इज द चीपेस्ट इन द होल वर्ल्ड। सेकंड, जो हमारा जो डोमेन का जो कॉस्ट है, जो हम अपना वेबसाइट बनाते हैं, वो सबसे कम है, सबसे लो है। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन कंपनी जो आपको फ्री डोमेन बना के देती है। ग्रोथ इन इंटरनेट नो बियॉन्ड मेट्रो सिटीज, मतलब आज इंटरनेट की कहानी नो सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं है, ये विलेजेस में, तालुका तहसील में जा चुके, घर घर की कहानी हो चुकी है। इंप्रूवमेंट इन टैक्सेशन एंड जीएसटी, उसके बाद में जो वेयर हाउसिंग, जो लॉजिस्टिक, जो डिलीवरी, ये इतना सुपर फास्ट हो गया है बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और अगर आप देखोगे नो बिल पे मतलब पेमेंट गेटवेज, मतलब 10 साल पहले अगर आप देखोगे, अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप बैंक जाके लाइन में खड़े रह के टेलर पे आप पैसे ट्रांसफर करते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ यूपीआई विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो एनपीसीआई ने लेके आया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके वजह से आज आप घर पे बैठकर 365 डेज आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अभी ये जो 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 मैं आपको रीजंस बताए हैं व्हाई ई कॉमर्स इज ग्रोइंग एट अ लाइटनिंग स्पीड इन इंडिया, इस ग्रोथ के वजह से, ये जो सारे डेवलपमेंट्स हमारे भारत में हुए हैं, इसके वजह से एक नई इंडस्ट्री हमारे भारत में उभर रही है, उसको हम कहते हैं मोबाइल कॉमर्स सर्विसेज। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 62% ऑफ जिन लोगों के पास मोबाइल फोन्स है, उसमें से 62% लोग अपना इंटरनेट अपने मोबाइल से एक्सेस करते हैं। दैट इज द लाइटनिंग, दैट इज द नो आई मीन a very significant number, a very significant contribution, 62%। और अगर आप स्मार्टफोन का अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो 500 बिलियन का पॉपुलेशन है जिनके पास स्मार्टफोन है, और ये बढ़ चढ़कर बाय 2021 829 मिलियन, मतलब 80 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आने वाला है आने वाले 2 साल में। और अगर आप मोबाइल रिटेल का अगर आप ई कॉमर्स सेल देखोगे हमारे भारत में, तो 6 बिलियन था 2015 में, जो बढ़ चढ़कर 2020 में 37 बिलियन होने वाला है। अभी आप सोच लीजिए मैं कितने बड़े बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स आप दो देख रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स आज बिजनेस कम्युनिटी समझ चुके हैं कि आज हमारा भारत इतने लाइटनिंग स्पीड में आज मोबाइल कॉमर्स की तरफ कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। और इनफैक्ट अगर आपने सर्वे देखा होगा तो सिस्को का सर्वे कहता है कि अनदर 3 इयर्स, अनदर 2 to 3 इयर्स में इंडिया इज गोइंग टू बी द नंबर 1 स्मार्टफोन यूजर्स इन द वर्ल्ड। मतलब वो हमारे हमारे नेबरिंग कंट्री को हम सरपास करने वाले हैं। हाईएस्ट डाउनलोड्स, एप्लीकेशन डाउनलोड्स हमारे भारत में होता है, हाईएस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स हमारे भारत में होता है। अभी ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं, ये स्टैटिस्टिक्स बिजनेस कम्युनिटी जान चुकी है, बिजनेस कम्युनिटी को पता है। और ऐसे कितने तो सर्विस सेक्टर्स हैं जिनके वेबसाइट्स वो शट डाउन करके वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना इंटरनेट अपने मोबाइल से एक्सेस करते हैं और उनको एप्लीकेशन की आदत पड़ चुकी है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे हैं। और उनको अपना जो बिजनेस अगर वो माइग्रेट नहीं करेंगे तो वो जानते हैं उनकी कहानी एम्बेसडर नोकिया की तरह होगी, तो वो उनको रिपीट नहीं करना, इस वजह से सारे बिजनेसेस वो माइग्रेट कर रहे हैं। अभी जो मोबाइल कॉमर्स का जो ये बिजनेस मॉडल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारे भारत में इतना क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण है कि कोई भी एक नया बिजनेस मॉडल जब आता है तो उसको दो चीजें लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्केलेबिलिटी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूंगा तो 10 साल पहले इंटरनेट का स्पीड क्या था? 512 केबीपीएस। मतलब अगर सवेरे आप कोई मूवी डाउनलोड करते थे तो शाम को मूवी डाउनलोड होती थी। आज 10 साल में आज हमारे पास 4G 5G आ चुका है, 100 एमबीपीएस का स्पीड हमारे भारत में आ चुका है। और अगर मुझे कोई ये कहता है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, मैं कहूंगा इनकरेक्ट। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ही 100 एमबीपीएस का स्पीड होता है। सो बी मेक योर सेल्फ प्राउड दैट यू आर एन इंडियन। अभी ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। स्केलेबिलिटी, अगर आप स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी के लिए लगता है अफोर्डेबिलिटी। 10 साल पहले स्मार्टफोन की कीमत क्या थी? वो सिर्फ एक इलाइट कस्टमर के पास ही थी 10 साल पहले। लेकिन आज आज आपके पास अगर 3,000 और 5,000 भी होगा तो आपके हाथों में स्मार्टफोन आ जाता। मतलब क्या?
अफोर्डेबिलिटी आ गई। अगर अफोर्डेबिलिटी आ जाती है तो कोई भी बिजनेस मॉडल को स्केल अप होना ही होना है। अभी ये जो बिजनेस मॉडल जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो एट अ नेसेंट स्टेज, एकदम फाउंडेशन लेवल पे है, इट इज एट अ नो विच इज जस्ट एट अ नो विच इज जस्ट स्टार्टेड, आई वुड से। तो ये जो बिजनेस मॉडल जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये बिजनेस मॉडल आप पहली बार आप सुनोगे मेरी जबानी। लेकिन अगर आज आपने ये बिजनेस मॉडल को सुना, समझा और सीखा, तो आप इस बिजनेस मॉडल को कैपिटलाइज कर पाओगे। लेकिन आज आपने इसको सिर्फ सुना, लेकिन समझने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या होगा, ये जो बिजनेस मॉडल जो आज आप सुन रहे हैं, ये आपके पास दोबारा आएगा। भले एक हफ्ते के बाद आएगा, एक महीने के बाद आएगा, एक साल के बाद आएगा, लेकिन ये आपके पास बार बार आएगा। लेकिन मेरी दुआएं हैं कि ये जो बिजनेस मॉडल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको अपॉर्चुनिटी फेज में ही आए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी फेज में अगर कोई बिजनेस मॉडल को सुनते हैं तो आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। अगर आप नेसेसिटी फेज में अगर कोई बिजनेस मॉडल को समझते हैं और ये सोचते हैं कि हम करोड़ों रुपया बना सकते हैं, तो ये सपना आपका सपना ही रहेगा, क्योंकि नेसेसिटी फेज में आप काम करके कभी बिजनेस कभी पैसे बना नहीं सकते। अभी मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं। मैं मुझे आपको कुछ नो हाइलाइट्स देने हैं, क्योंकि नो भगवान ने हमें बहुत अच्छा वरदान दिया है भूलने का। तो 20 साल पहले एक इंडस्ट्री आई थी हमारे भारत में, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे नो काफी लोगों ने उसको हंसी में उड़ा दिया, काफी लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट महंगा है, ये है वो है, और उन्होंने टाल दिया। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने वो बिजनेस मॉडल को सुना, समझा और सीखा, और उन्होंने अपने जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम उन्होंने पा लिया है। और ऐसे काफी लोग हैं जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आईआईएम्स है, आईआईटीस है, जिन्होंने ये अपनी जिंदगी में हासिल किया है। तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने भी सुना है, पिछले 20 साल से मैं फलाना फलाना कंपनी के बारे में सुनते आ रहा हूं, लेकिन मैं वो मौका गवा चुका हूं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल चुकी है। तो अगर मैं आपको कहूं कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आपके हाथ से निकल गई, लेकिन आज आज आप जो सुन रहे हैं, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अपॉर्चुनिटी फेज में आ रही है, और इट्स एट अ फाउंडेशन लेवल। अभी मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, और ये मोबाइल कॉमर्स का जो बिजनेस मॉडल जो हमारे भारत में एक रेवोल्यूशन लाने वाला, और जो कंपनी हमारे भारत में एक ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रेवोल्यूशन लाने वाला है, उस कंपनी का नाम है कैशबैक। अभी ये कैशबैक क्या है, नो इसको मैं इस सेशन को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूं। व्हाट इज कैशबैक, व्हाई कैशबैक, और आपको कैशबैक से आपको बेनिफिट कैसे होगा। ना व्हाट इज कैशबैक, इट्स अ वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन जो उन्होंने बनाया है एंड्रॉइड फोन्स के लिए। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि उन्होंने क्या किया कि सारे जो एप्लीकेशन जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन को उन्होंने एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया है, विच इज कैशबैक। अभी वो एप्लीकेशंस क्या है, अगर आप देखोगे कि हमारे जिंदगी में हम तरह तरह के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम शॉपिंग के लिए सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हम रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स के लिए सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर हम यूटिलिटीज के लिए सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर हम मनी ट्रांसफर के लिए सारे कुछ कुछ काफी एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में हम ट्रैवल के लिए सारे तरह तरह एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं। तो कैशबैक कहता है कि इसके आज के बाद आपको ये सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये सारे एप्लीकेशंस को हमारे ऐप में इंटीग्रेट कर दिया, विच मींस इट इज लाइक वन ऐप वन नेशन। अभी सवाल ये आता है कि ये सारे एप्लीकेशंस कैशबैक ने इंटीग्रेट कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपके फोन में ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन दूसरा सवाल यह आता है कि हम क्यों इस्तेमाल करें कैशबैक को, इसमें हमारा फायदा क्या है। तो पहली बार मेरे प्यारे दोस्तों, कैशबैक ने क्या किया है, कैशबैक ने एफिलिएट बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया है इस एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए पूरे भारत में। अब ये एफिलिएट बिजनेस मॉडल है क्या? इट इज द मोस्ट लेजिटिमेट एथिकल लीगल बिजनेस मॉडल इन द होल वर्ल्ड। और अगर आप इस बिजनेस मॉडल को देखोगे तो हमारा जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, उस बिजनेस में एफिलिएट बिजनेस मॉडल काफी मैच्योर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बैंक से, अगर आप किसी बैंक का डीएसए लेते हो और उस बैंक को अगर आप बिजनेस देते हो, तो वो बैंक आपको एफिलिएट कमीशन देता है। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का अगर आप एजेंसी लेते हो और उस कंपनी को अगर आप बिजनेस देते हो, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एफिलिएट कमीशन देता है। उसी तरह अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और उस डॉक्टर को अगर आप वो डॉक्टर को आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, आपको ब्लड टेस्ट लिख के देता है, ये टेस्ट वो टेस्ट,
लिखित है। और जिस क्लिनिक में, जो पैथोलॉजी क्लिनिक में जब आप जाते हो टेस्ट के लिए, तो वो क्लिनिक डॉक्टर को एफिलिएट कमीशन देता है, विच इज वेरी लेजिटिमेट। तो अभी हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इवोल्यूशन विच वॉज द बिगेस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी विच केम इनटू द वर्ल्ड, ये जो ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये धीरे धीरे चल पड़ा इंटरनेट की तरफ। और अगर आप देखोगे तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एफिलिएट बिजनेस मॉडल ऑन ई कॉमर्स इज प्रिटी मैच्योर। अभी हुआ क्या है, पूरी दुनिया का फोकस इंडिया की तरफ आ चुका है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल द डेवलपमेंट जो हुआ है पिछले 10 सालों में, कि इंटरनेट का स्पीड और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो सारे लोग आज हमारे भारत की तरफ फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एफिलिएट बिजनेस मॉडल ऑन ई कॉमर्स हमारे भारत में ऑलरेडी आ चुका है। मिसाल के तौर पर अगर आप ओयो को अगर आप देखोगे, इट इज बेस्ड ऑन एफिलिएट बिजनेस मॉडल एंड इट्स $1 बिलियन कंपनी। और इतनी फकर की बात है कि इट्स एन इंडियन कंपनी। दूसरा एग्जांपल है उबर ईट्स, जोमैटो, स्विगी। अगर आप स्विगी का अगर आप देखोगे, अगर आपको भूख लगा है, आपके पास टाइम नहीं है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, काफी धूप है, सडनली आपके घर में कोई मेहमान आ गए, आप क्या करते हो? सडनली स्विगी का ऐप एप्लीकेशन आप ओपन करोगे और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से आप खाना ऑर्डर करोगे। तो जब आपको खाना मिल जाए तो आप खुश हो जाते हो, वो रेस्टोरेंट को खुशी हो जाती है क्योंकि उसको बिजनेस मिल गया। अभी स्विगी को खुशी किस बात की है? तो स्विगी को वो रेस्टोरेंट वाला एफिलिएट कमीशन देता है। क्यों? क्योंकि बिना आपके फिजिकल प्रेजेंस के वो रेस्टोरेंट को बिजनेस मिल गया। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ एफिलिएट बिजनेस मॉडल। अभी हम आते हैं कैशबैक की तरफ। अभी आपको कैशबैक क्या कह रहा है? कैशबैक आपको ये नहीं कह रहा है अभी आप जूस पियो या फिर आप कोई हमसे प्रोडक्ट खरीदो और आप हट्टे कट्टे हो जाओगे। कैशबैक आपको कहता है आपको वही चीज करना है जो आप जिंदगी भर करते आ रहे हो और मरते दम तक आप करने वाले हो। हमारे पास ऐसी कुछ मैंडेटरी ट्रांजैक्शन हम करते हैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, सालों साल, और हम उस मैंडेटरी ट्रांजैक्शन से हम बच नहीं सकते, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन। मतलब आप इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, आप एक आईटी एम्प्लॉय हो सकते हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हो, आप एक हाउसवाइफ हो सकते हो, आप एक नेटवर्कर हो सकते हो। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन हम कुछ मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं हर महीने। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मोबाइल बिल, डीटीएच, इंटरनेट, ग्रोसरी, ये सारे मैंडेटरी है। क्या हम बच सकते हैं? यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जो कहता है ये मैं कोई ट्रांजैक्शन करता ही नहीं? अगर ऐसा कोई इंसान है तो मैं कहूंगा कि वो सोसाइटी में नहीं रहता। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको समझाने के लिए, एग्जांपल देने के लिए, मैंने एक छोटा सा मैंने अमाउंट लिया है, हमारे भारत का जो पॉपुलेशन उसका एक एवरेज नंबर लिया है। चलो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये सारे मैंडेटरी ट्रांजैक्शन का आपका 10,000 का आपका लाइबिलिटी है हर महीने। मतलब हुक और क्रुक आपको 10,000 आपको कमाने ही कमाने। अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे तो अपने दोस्तों से आप उधार लोगे, लेकिन आप ये मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस हर महीने करोगे ही। तो अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं, पिछले 30 साल में अगर आप 10,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पिछले 30 साल में आपने 36 लाख आपने डाल चुके ये सारे मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, विच इज डन एंड डस्टेड। आपके ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आने वाले 50 इयर्स में, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आने वाले 50 साल में इन्फ्लेशन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका मतलब क्या? हर महीने आपको 10,000 कमाना ही कमाना है। और अगर आप देखोगे आने वाले 50 साल में 10,000 के हिसाब से आपका 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होने वाला है ये सारे मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अभी कैशबैक कहता है कि अगर आप ओपन माइंडेड हो तो ये जो 60 लाख का ट्रांजैक्शन जो आपका होने वाला है आने वाले 50 साल में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनकम में। अभी कैसे? तो कैशबैक क्या कहता है कि ये जो भी मैंडेटरी ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो या फिर किसी एप्लीकेशन से कर रहे हो, ये जो ट्रांजैक्शन न करते हुए अगर आपने ये सारे ट्रांजैक्शन अगर आपने कैशबैक के एप्लीकेशन से किया, तो वहां से जो ये ट्रांजैक्शन से जो एफिलिएट कमीशन जनरेट होने वाला है, उस एफिलिएट कमीशन में से 20% वो अपने पास रखेंगे और 80% लोगों में बांट देंगे। अभी यहां पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपका बिजली का बिल है 2,000 रुपए का। अभी 30 साल पहले आप कैसे पे करते थे? लाइन में खड़े रहकर। उसके बाद में इंटरनेट आ गया तो आप ऑनलाइन पेमेंट करने लगे। उसके बाद एप्लीकेशंस आ गए तो आप एप्लीकेशन से 2,000 का पेमेंट करने लगे। अभी हुआ क्या ये 30 साल में? आपने नई नई टेक्नोलॉजी को अपने जिंदगी में हमने अपनाया, लेकिन उससे हमें मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद ये चीज नहीं होगा।
कैशबैक कहता है कि वही बिल 2000 का बिल अगर आपने कैशबैक के एप्लीकेशन से अगर आपने पे किया तो वहां से जो एफिलिएट कमीशन आएगा, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 2000 के ऊपर अगर कैशबैक को अगर 1% अगर एफिलिएट कमीशन आता है तो 1% का मतलब 2000 के ऊपर 20 रुपया। उस 20 रुपए में से 20% मतलब 4 रुपया कैशबैक अपने पास रखेगा और 80% जो 16 रुपया वो लोगों में फिर से बांट देगा। तो ये जो 80-20 ये जो प्रोपोजिशन विच इज द बेस्ट प्रोपोजिशन इन द होल वर्ल्ड, 80-20 प्रोपोजिशन कोई बिजनेस नहीं रखता, बिकॉज कोई बिजनेस सस्टेन नहीं हो सकता। एनी बिजनेस मॉडल वर्क्स ऑन 40-60 फॉर्मूला, लेकिन ये पहली कंपनी है बिकॉज दे जस्ट से हमें सिर्फ ऑपरेशनल 20% से हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू गो विद मास, दे आर टारगेटिंग वॉल्यूम। तो उनका जो 80-20 बिजनेस मॉडल विच इज द बेस्ट मॉडल। अभी सवाल ये आता है कि ये जो 80% जो बटने वाला है ये कैसे बटेगा और इसका सिस्टम क्या है, इसका प्लान क्या है, हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो 80% जो बट रहा है ये बट रहा है और हमें पता कैसे चलेगा, कहां हम देख सकते हैं। तो कैशबैक आपको क्या कहता है कि पहली चीज आपके पास नो स्मार्टफोन होना चाहिए, एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। आप क्या करिए, आप प्ले स्टोर में जाइए, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। अभी डाउनलोड का कोई फीस है क्या? जीरो। मतलब इट्स अ फ्री एप्लीकेशन। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो, आप केवाईसी पूरा करिए, बिकॉज केवाईसी इज मैंडेटरी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। जैसे आप अपना केवाईसी पूरा कर लेते हो, आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाता है, आप हकदार होते हो दो तरह के इनकम के लिए। पहला इनकम है डायरेक्ट इनकम और दूसरा इनकम है इनडायरेक्ट इनकम। अभी ये है आपका कुबेर का खजाना। यहां पे मैं आपको ज्यादा समय दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट इनकम से आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस कैसे एनहांस कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आज जो भी प्रोफेशन में आप हो और उस प्रोफेशन से जो भी आप कमा रहे हो, वो इनकम को ये इनडायरेक्ट इनकम सुपरसीड करेगा। अभी मैं डायरेक्ट इनकम के बारे में हल्का सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूं डायरेक्ट इनकम के ऊपर। व्हाई? बिकॉज डायरेक्ट इनकम से कोई करोड़पति नहीं हो सकता। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कितने तो ऐसे एप्लीकेशन है हमारे भारत में जो आपको डायरेक्ट इनकम देते हैं। मतलब आप रेफर करोगे, हम आपको 50 रुपए देंगे जब वो एक ट्रांजेक्शन करेंगे। आपने कोई अपना कोई बिल पे किया, हम आपको 50 रुपए देंगे, 25 रुपए देंगे, लेकिन वो आपको एक ही बार देते हैं। दूसरी बार जब वो आपको बोलते हैं ट्रांजेक्शन करते, तो आपको एक स्टेटमेंट आता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन कैशबैक में कोई लक फैक्टर नहीं है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, आपको 100% आने वाला है। अब ये डायरेक्ट इनकम क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट इनकम? पहला, जैसे आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाता है और जैसे आप कैशबैक का जो डेबिट कार्ड है उसको आप एक्टिव करते हो, तो आपको सेल्फ कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव आपको दिया जाता है, पहला। दूसरा, सेल्फ ट्रांजैक्शन कमीशन, मतलब कैशबैक के डेबिट कार्ड से आप ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर किसी एप्लीकेशन से कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, आपको 100% आपको सेल्फ इनकम आएगा। मतलब ऑफलाइन का मतलब है कि आप किसी दुकान में गए, अपनी फैमिली के साथ आपने कुछ खरीदी किया, सब्जी खरीदे, फल खरीदे, किराना खरीदा, अपने बच्चों का कोई स्टेशनरी ले लिया या फिर आपने मिठाई ले लिया, अपने कोई होटल पे गए, रेस्टोरेंट पे गए, आपने कोई शॉपिंग किया, कुछ भी करिए, वहां पे अगर आपने कैशबैक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, आपको सेल्फ इनकम। ऑफलाइन भैया कोई वेबसाइट में चले गए, आपने कोई बिल पे कर दिया या फिर आपने कोई अपना ऑनलाइन शॉपिंग कर दिया, अपने आपके आपके फैमिली ने कोई शॉपिंग कर दिया, आपके बच्चों ने किया, आपने वहां पे पेमेंट कर दिया कैशबैक के डेबिट कार्ड से, आपको सेल्फ इनकम। आप एप्लीकेशन में आ गए, किसी भी कोई भी एप्लीकेशन से आप एक्सेस करिए, किसी भी एप्लीकेशन से आप कुछ कोई भी आपने ट्रांजैक्शन किया, उसका पेमेंट आपने कैशबैक के डेबिट कार्ड से कर दिया, आपको सेल्फ इनकम। मतलब 100% आपको सेल्फ इनकम इसमें आपको आने वाला है। दिस इज व्हाट इज डायरेक्ट इनकम। लेकिन अभी भी मैं डायरेक्ट इनकम के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं और आपको सिर्फ ये खुश रहना है कि आज के बाद जो भी आप ट्रांजैक्शंस करने वाले हो उसके ऊपर आपको सेल्फ इनकम आने वाला है। लेकिन ज्यादा फोकस मत करिए, आपका फोकस होना चाहिए इनडायरेक्ट इनकम के ऊपर, क्योंकि ये है कुबेर का खजाना। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट इनकम है क्या? आज अगर आप देखोगे हमारे भारत में जितने भी एप्लीकेशंस आज हमारे भारत में है, तरह तरह के एप्लीकेशंस, और आप जानते हो कि कुछ द टॉप 5 एप्लीकेशंस अगर आप मैं आपको पूछूंगा तो फटाक से आप 5 एप्लीकेशन ठक 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 करके बता दोगे। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड उन्होंने बना चुका है हमारे भारत में। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपको रेफरल इनकम, रेफर आप वो आपको एनकरेज करते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन आप अपने वार्म सर्कल को आप रेफर करिए, हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे। आप कोई ट्रांजैक्शन करिए, हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे। ये क्यों कर रहे हैं?
वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको 80 करोड़ लोगों के स्मार्टफोन में जाना है, क्योंकि वो बिजनेस कम्युनिटी जानते हैं कि आने वाले 2 साल में 80 करोड़ लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आने वाला है। और द बिगेस्ट वे, the strongest way, the fastest way to reach 80 crore people is word of mouth publicity, which is the strongest publicity in the whole world. तो आप वो क्या कर रहे हैं, ये वो हम लोगों का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए, अपना कस्टमर बेस खड़ा करने के लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए। अगर आप देखोगे आज पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जो $1 बिलियन हो चुके हैं हमारे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से। या तो आज कैशबैक आपको क्या कहता है? कैशबैक आपको कहता है कि आज के बाद ये चीज नहीं करना, क्योंकि कैशबैक आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने के लिए, अपना खुद का कस्टमर बेस खड़ा करने के लिए, ताकि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके एम्पायर में होने वाला है वो सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को वो इनकम आने वाली है। अभी यहां पे मैं आपको एक कॉशन देना चाहूंगा, जो आने वाला, जो नेक्स्ट स्लाइड में जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हैं उस डेटा के बारे में। अगर आप उस डेटा के ऊपर अगर आप पॉजिटिव रहोगे और अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दोगे तो आपका दिमाग कहेगा योर विश इज माय कमांड। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग, आपका ब्रेन आपके सोच का, आपके आदतों का, आपके एटीट्यूड का गुलाम होता है। वो कहता, वो एक जिन है, वो जिनका काम क्या होता है? आपका हुक्म सर आंखों के ऊपर। तो योर विश इज माई कमांड, आपका ब्रेन हमेशा कहता है कि आप जो भी सोचोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, आपका दिमाग करेगा योर विश इज माई कमांड, इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग। अगर आप नेगेटिव हो, अगर आपने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया, अगर आपने बोला नहीं ये सब बकवास है, तो आपका ब्रेन कहेगा योर विश इज माई कमांड। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या वाइब्रेट करने वाले हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो यहां से आप कुछ ले जाओगे, अगर आप नेगेटिव हो तो आप बहुत कुछ खोने वाले हो यहां पे। सो नाउ चॉइस इज योर्स। नो व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट इनकम? कैशबैक आपको क्या कहता है कि जैसे ही आप कैशबैक का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हम आपको हक देंगे रेफरल का, हम आपको हक देंगे 6 लेवल का एम्पायर खड़ा करने के लिए। ये जो 6 लेवल से, इस 6 लेवल में जो लोग आने वाले हैं, वो लोगों में जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है, वो सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको लाइफ टाइम की इनकम आने वाली है। अभी ये जो 6 लेवल्स हैं, इस 6 लेवल में आपका लेवल 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट रेफरल है। बाकी के जो भी लेवल से वो आपका इनडायरेक्ट है, वो आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन आपको सोचना है सिर्फ अपने लेवल 1, सिर्फ अपने उन 10 लोगों के बारे में जिन लोगों को आप कैशबैक का एप्लीकेशन रेफर करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप अपना एम्पायर खड़ा करने वाले हो। अभी ये जो 10 लोग कौन है और किन लोगों को आप रेफर करने वाले हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज अगर आपको एक बिजनेस खड़ा करना है और उस बिजनेस में अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो आप किसको अपॉइंट करोगे? ऐसे लोगों को जो 12 घंटा घर में सोते हैं, जो आलसी है, जो पेसिमिस्टिक है, या फिर ऐसे लोगों को जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है एंड सिंसियर है एंड कमिटेड है विद प्रॉपर डिसिप्लिन? चॉइस इज योर्स। तो यहां पे भी आपको वही करना है। आपको ये जो रेफरल, जो लेवल 1 का जो 10 लोगों को जो आप रेफर करने वाले हो कैशबैक को, वो जो डिसीजन है, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। लोगों के हाथ में वो डिसीजन नहीं देना। आपका जो रेफरल कोड है वो पब्लिक नहीं है, वो बहुत प्राइवेट है। बी वेरी सिलेक्टिव जब आप अपना रेफरल कोड लोगों को दे रहे हो। मैं लोगों को कहता हूं कि अपना रेफरल कोड सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में बिल्कुल डालना नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो आप फाइनेंशियल सुसाइड करने वाले हो, क्योंकि ये जो आपका लेवल 1 है, ये आपके 10 लोग नहीं है। 1 इक्वल टू 1 लाख पीपल। जो आपके 10 लोग हैं वो 10 लोग नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख पीपल। अभी कैसे? जब आपके लेवल 1 में जब 10 लोग आते हैं, वो 10 लोगों से आपके लेवल 2 में 100 आते हैं, फिर लेवल 3 में 1000 आते हैं, लेवल 4 में 10,000 आते हैं, लेवल 5 में 1 लाख आते हैं और लेवल 6 में 10 लाख आते हैं। मतलब टोटल आपका एम्पायर होता है 11,11,110 लोगों का। और इस एम्पायर में जो भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड एप्लीकेशन से जो भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं,
कैशबैक से वो सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को वो इनकम जाने वाली है। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंडेटरी ट्रांजैक्शन 10,000 के ऊपर, बराबर। अभी अभी अगर 11,11,110 लोग भी मैंडेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसा कोई होगा कि मैं नहीं करता हूं? अगर उन्होंने 10,000 का ट्रांजैक्शन हर महीने किया और उस 10,000 के ऊपर आपको सिर्फ 5 रुपए भी अगर एफिलिएट कमीशन आता है, तो 11 लाख के ऊपर कितना हो गया? 55 लाख, 55,550। ये हर महीने आपकी कंफर्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी ट्रांजैक्शन किसी प्रोफेशन को कोई लेना देना नहीं है। मैंडेटरी ट्रांजैक्शन के लिए आपको रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं कि भैया अपना बिजली का बिल पे कर, अपना वाटर का बिल पे कर, अपना डीटीएच का बिल पे कर, अपना इंटरनेट का बिल पे कर, अपना घर का ग्रोसरी खरीद। वो कहेगा भैया ये चाहिए, ये चीजें हैं मेरे लिए, मुझे करना ही है। आपको किसी को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब क्या? ये जो आपकी इनकम है, हर महीने आपकी इनकम स्टेबल रहने वाली है, सस्टेन रहने वाली है, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। अभी आपको मैंने सिर्फ मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर बताया है, लेकिन सोचिए और याद करिए कि साल में एक बार हम अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम रिन्यू करते हैं, हम अपना ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं, साल में एक बार हम अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करते हैं, साल में आई मीन नो घूमने जाते हैं। अभी घूमना भी अपने नो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी तो फॉरेन टूर जाओगे, कुछ लोग नो भारत भ्रमण करेंगे, कुछ लोग अपने गांव जाएंगे। लेकिन साल में एक बार हम नो छुट्टियां जरूर, वेकेशन जरूर मनाएंगे। उसके बाद में साल में कम से कम हम 4 से 5 बार शॉपिंग करते हैं। आपका बर्थडे आ गया, आपके बच्चों का बर्थडे आ गया, या फिर आपका एनिवर्सरी आ गया। ऐसा कोई इंसान है यहाँ पे जो अपना एनिवर्सरी भूला है, तो उसके घर में उस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया होगा। उसके बाद में दसरा आ गया, दिवाली आ गया, क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, नो पोंगल आ गया, संक्रांति आ गया, रमजान आ गया, बकरीद। मतलब हमारा जो भारत का जो कल्चर है, वो हर त्योहार में हम ट्रांजैक्शन भर भर के करते हैं। इसका मतलब क्या? ये जो मैं आपको 6 लेवल का जो मैं आपको इनकम बता रहा हूं, ये सिर्फ 55 लाख नहीं है, ये दिस विल बी बियॉन्ड दैट, क्योंकि हर इंसान आज के लाइफस्टाइल के मुताबिक कम से कम 5 से 10 लाख का ट्रांजैक्शन करता ही है। क्या? सो नाउ अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस। नाउ अभी मैंने क्या किया है, मैंने कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर इनकम इन कैशबैक। मैं कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर वो स्ट्रेटेजीज को अगर आपने पॉजिटिवली ले लिया, यू कैन मेक इट। अगर आपने उसको लाइटली ले लिया और अगर अगर आपने उसको इग्नोर किया, देन यू विल ब्रेक इट। सो चॉइस इज योर्स। अभी वो स्ट्रेटेजी क्या है? कैशबैक क्या क्या है? कैशबैक ने क्या किया कि अपने एप्लीकेशन में आईआईए शॉपिंग करके एक पोर्टल है, उसको उन्होंने इंटीग्रेट किया है। और उस पोर्टल में ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो वो लेके आते रहते हैं, और आगे चल के मेरे ख्याल से कुछ दिनों में कम से कम 100 से 100 प्लस प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उस पोर्टल में। ठीक है, अभी उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम मैंने रखा है कोहिनूर का डायमंड। कोहिनूर का डायमंड मतलब क्यों मैंने ये क्यों नाम रखा है? क्योंकि वो घर घर की कहानी है। ये घर घर की कहानी इसलिए है कि वो प्रोडक्ट आप लिए बगैर आप रह नहीं सकते। पिक्युलर सैनिटरी नैपकिन। ऐसा कोई इंसान है यहाँ पे जो कहता है कि अब मैं सैनिटरी नैपकिन अपने फैमिली के लिए खरीदता ही नहीं हूं। आप अपना बिजली का बिल डिले करोगे, आप अपना पानी का बिल डिले कर सकते हो, आप अपना घर का किराना एक दिन डिले करोगे, लेकिन क्या सैनिटरी नैपकिन को आप डिले कर सकते हो? पूरा काम छोड़कर अपने दुकान दौड़ोगे आप सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए। अभी ये प्रोडक्ट पिक्युलर सैनिटरी नैपकिन ये आया है शॉपिंग के एक इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी ये प्रोडक्ट की खासियत ये है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट इज मैचलेस, अनबीटेबल, इट इज स्पॉटलेस। इसका आप कंपैरिजन कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट से कंपेयर, इट यू कैन नॉट कंपेयर दिस। अभी इसका कॉस्ट कितना है? 216 रुपया में आपको 36 पैकेट्स आते हैं, मतलब एक पैकेट 6 रुपए का। आपको सेल्फ ट्रांजेक्शन इंसेंटिव आता है 8 रुपया 10 पैसा, 6 लेवल से 8 रुपीज 40 पैसे, मतलब 11,11,110 के ऊपर 88,88,880 कंफर्म हर महीने ये आपकी इनकम होनी ही होनी है। अब ये कैसे होगी, इसका मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। मैं जो भी नए लोग हैं और जो भी पहली बार ये सुन रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लेवल से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यू आर बियॉन्ड माई 6 लेवल्स। नाउ अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया, ये कल्चर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कल्चर अगर आपने इंप्लीमेंट किया आपके 6 लेवल में, तो आप ये इनकम से मतलब ये इनकम आपके पीछे दौड़ेगी। यह मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि
ये पहला चीज है, प्रोडक्ट मैंडेटरी है। तो मैं इंसान लोगों को कहता हूं कि सर जैसा आपने कैशबैक आपने डाउनलोड किया, आप पहला ट्रांजैक्शन आप क्या करना चाहते हो? मतलब क्या अपना पहला ट्रांजैक्शन आपको यादगार रहे, वैसा आप कुछ करना चाहते हो क्या? क्या आप अपना पहला ट्रांजैक्शन अपने फैमिली के नाम देना चाहते हो क्या? ये मैं आपको पहला पहला क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले की बहुत अहमियत होती है हमारे लाइफ में। जस्ट रिमेंबर योर फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब, फर्स्ट डे ऑफ योर मैरिज। मतलब ये जो है ना, ये पहला बहुत अहमियत रखता है। तो यहाँ पे आपके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि जब आप ये प्रोडक्ट जब अपने फैमिली को दोगे, तो योर एक्सप्रेसिंग योर केयर, योर लव एंड योर रिस्पेक्ट योर फैमिली, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जेब के लिए ये हेल्दी और वेल्थी है। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन ये 8 रुपया 10 पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है। अभी ये कल्चर अगर आपने आपके लेवल 1 में फ्लो किया, क्यों? क्योंकि आप हेड हो आपके एम्पायर का, और अगर हेड अगर सही है, अगर हेड का कल्चर अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली में अगर हेड सही है तो फैमिली अच्छी होती है, फैमिली का डिसिप्लिन अच्छा होता है, बच्चे डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि ये फैमिली के हेड के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसी तरह आप ये जो आपका जो एम्पायर खड़ा होने वाला है आपका, उसमें आप हेड हो, तो आप जो कल्चर फ्लो करोगे वो कल्चर आपके टीम में फ्लो होने वाला है। तो आपने अगर आपके लेवल उनको बताया कि सर पहला ट्रांजैक्शन फैमिली के नाम, ये नारा आपको देना है आपके लेवल 1 को। पहला कैशबैक का पहला ट्रांजैक्शन फैमिली के नाम, पिकुलर का पहला ट्रांजैक्शन, पिकुलर ट्रांजैक्शन पहला प्रोडक्ट फैमिली के नाम, ये नारा अगर आपने लगाया, तो आपको लगता है कि आपके 6 लेवल से ये इनकम को कोई रोक सकता है? अभी मैं आपको सिर्फ 216 रुपए के ऊपर मैं आपको 88 लाख के बता रहा हूं, लेकिन उसका जो मैंडेटरी ट्रांजैक्शन जो होगा हर महीने 10,000, उस 10,000 में अगर आपने ये 216 रुपए ऐड भी कर दिया, तो हर महीने की आपकी इनकम होने वाली है 1.2 सीआर। कैन यू बीट दिस? कैन यू बीट दिस? अभी ये है आपका, ये है मेरा पहला स्ट्रेटेजी। दूसरा, कैशबैक का जो आया है, शॉपिंग जो आया है पोर्टल है, उसमें उन्होंने एक और एप्लीकेशन को उन्होंने लेके आया, विच इज अ लर्निंग ऐप। ओके, अभी ये जो लर्निंग ऐप है, ये है एलकेजी से लेकर 5वीं कक्षा तक जो बच्चे पढ़ते हैं। अभी इसका जो ऑडियंस है ये बहुत लिमिटेड है, लेकिन हम नहीं जानते ना कि हमारे 6 लेवल में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र है 35 से 40 साल के साथ, और जिनके बच्चे उस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। तो भैया जैसे आपको पता चल गया, आप उनको बता सकते हैं कि सर ये एप्लीकेशन आप देख लीजिए, क्योंकि आज हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, आज हम एप्लीकेशन में जी रहे हैं, क्योंकि आज ऐसे कितने तो कंपनियां हैं जो लर्निंग ऐप के ऊपर जीते हैं। यहां तक के ऐसे कितने तो फिल्म स्टार्स हैं जो लर्निंग ऐप का मार्केटिंग करते हैं, और उनका उनके पैसे तो उनको मिलते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो एप्लीकेशन अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी एप्लीकेशन के साथ, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इट इज मैचलेस। और इसकी कीमत क्या है? 5,000। अभी इसके ऊपर आपका आपका सेल्फ इनकम कितना आएगा? 187। 6 लेवल से 200 रुपया। मतलब यहां पे मैंने एक छोटा सा एनालिसिस दिया है कि अगर 11,11,110 में सिर्फ अगर एक 10% पॉपुलेशन अगर आप देखते हो, मतलब क्या, 10,000 लोग, अगर 10,000 लोगों ने भी अगर ये एप्लीकेशन अपने बच्चों के लिए लिया, तो आपकी इनकम हो सकती है 20 लाख साल की। और ये 1 साल की नहीं, 5 साल की कंफर्म होगी। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन आता है एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ। ओके, सेकंड एनालिसिस। थर्ड, फास्टैग। क्या कोई ना बोल सकता है फास्टैग को? फास्टैग इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव। फास्टैग इज मैंडेटरी फॉर योर 4 व्हीलर। अभी खुशी की बात क्या है कि आप कैशबैक से आप फास्टैग ले सकते हो। अब जैसे ही आपके 6 लेवल में ये फास्टैग का स्टिकर लग गया, उसके ऊपर आपकी इनकम क्या होने वाली है? आपको फास्टैग का स्टिकर आता है 300 रुपए में। आज आप मार्केट में जाओगे, कोई दूसरे एप्लीकेशन 400 रुपए में बेच रहे हैं, बैंक आपको 500 रुपए में बेच रहा है। शोरूम में जाओगे तो वो अपना शोरूम का कॉस्ट लगाएगा, लेकिन हमें कैशबैक से हमें आता है ये 300 रुपए में। आपका सेल्फ ट्रांजेक्शन इंसेंटिव होता है 10 रुपया। 6 लेवल से आपको वन टाइम इनकम आता है 1 रुपया। मतलब आपका जब टीम साइज 11 लाख के ऊपर 11 लाख की इनकम कंफर्म। अभी ये तो सिर्फ वन टाइम है, लेकिन रेकरिंग भी तो है। जब आपका टीम जब वो फास्टैग के स्टिकर में जो पैसे लोड करेगा, क्योंकि उनको घूमने जाना है, जितने बार वो घूमेंगे, जितने बार टोल गेट से उनके पैसे फास्टैग के अकाउंट से कटेंगे, उतने बार आपको रेकरिंग इनकम आएगी और आते रहेगी। और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को इनकम आने वाली है। अभी आप सोच लीजिए मैं कितने बड़े बिजनेस मॉडल के बारे में, आप कितने बड़े बिजनेस मॉडल के बारे में सुन रहे हैं। अभी ये तो हो गया कुछ एनालिसिस, कुछ कुछ नो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर इनकम इन कैशबैक।
अभी मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं, वो भी घर घर की कहानी है। वो प्रोडक्ट ऐसा है, इट इज मैंडेटरी, उस प्रोडक्ट को लिए बगैर आप रह ही नहीं सकते। ऐसा कोई इंसान है यहाँ पे जो कहता है भैया मेरा ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस ही नहीं है, मैं गाड़ी चलाता हूं ट्रैफिक पुलिस को बच बच के चलाता हूं। ऐसा कोई है इंसान? अभी हम क्या करते हैं, आज तक हम क्या करते आए हैं? हमें हमारा फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का अगर इंश्योरेंस निकालना है, तो जो भी हमारा दोस्त है, जो एजेंट है, इंश्योरेंस का एजेंट है, वो उसको हम बुलाएंगे, उसको हम चेक दे देंगे। अगर आपको ऑनलाइन की अगर आपको आदत है, तो आप ऑनलाइन की शॉपिंग, ऑनलाइन जाके आप अपना पेमेंट करोगे। आप किसी भी मोड से आपने अपने अपना इंश्योरेंस रिन्यू किया, तो पुराना इंश्योरेंस को एजेंट को उसका कमीशन हंसते खेलते चला जाता है। आज के बाद ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि कैशबैक का टाई अप हो चुका है प्रोबस इंश्योरेंस, जो बहुत बड़ा ब्रोकर है हमारे भारत में, जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज का उनका टाई अप है उनके साथ। अभी कैशबैक आपको क्या कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई आईआरडी का एग्जाम देना नहीं है, आपको सिर्फ कैशबैक का जो मास्टर अकाउंट है, उसका मास्टर अकाउंट लीजिए, उसका पासवर्ड लीजिए, प्रोबस इंश्योरेंस के साइट में जाइए, अपना टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करिए, और पे करने के बाद जो पॉलिसी आएगा, पॉलिसी का स्क्रीनशॉट लीजिए, कैशबैक के एप्लीकेशन में आइए और ऑर्डर्स में जाके इंश्योरेंस के टैब पे जाके अपना पॉलिसी को अपलोड करिए। बस जैसे आपने ये किया, आपका सेल्फ ट्रांजैक्शन होता है 40%, 40% आपको सेल्फ ट्रांजैक्शन इंसेंटिव आएगा। अभी ये कैसे? यहां पे मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया है कि मान लो आपका टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का दोनों का इंश्योरेंस मिला के सिर्फ 5,000 आपका नो एनुअल प्रीमियम होता है। अभी ये कहानी हर इंसान की नहीं है, क्योंकि जैसी आपकी लाइफस्टाइल होती है वैसी आपकी गाड़ी होती है। तो कुछ लोगों के पास ऑडी है, कुछ लोगों के पास बीएमडब्ल्यू है, कुछ लोगों के पास मर्क है, कुछ लोगों के पास लंबोर्गिनी है। सारे मतलब जितनी अच्छी लाइफस्टाइल उतना अच्छी, उतना उतनी प्रीमियम गाड़ी, जितनी प्रीमियम गाड़ी तो उतना प्रीमियम इंश्योरेंस। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच दिया है कि मान लो 5,000 के ऊपर कैशबैक को 20 नो जो भी एफिलिएट कमीशन आता है, तो उस एफिलिएट कमीशन में से 20% वो अपने पास रखेंगे, 80% लोगों में बांट देंगे। अभी 80% को वो उन्होंने क्या किया, 100% को 100% में लेकर 40% उसमें वो आपको देते हैं। तो यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 40% हो जाता है 320 रुपया, और 6 लेवल से आपको 38 रुपीज, मतलब 11,11,110 लोगों के ऊपर आपकी इनकम होने वाली है 4,26,66,624। कैन यू बीट दिस? अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूं इंश्योरेंस, आपको किसी को रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। वो आपको इसके लिए फोन करेगा या इसलिए आपको पिंग करेगा, चैट करेगा, भैया भैया प्रोबस से निकालना कैसे है भाई, मुझे 40 तक का चाहिए, कैसे करना है मुझे बता। वो आपको परेशान करेगा क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। अभी जो भी मैंने आपको ट्रांजैक्शंस बताए हैं, ये ट्रांजैक्शन की जो इनकम मैंने आपको बताई, ये तभी हासिल हो सकता है जब आप कमिटेड हो, जब आप अपना डिसिप्लिन से आप ये 6 लेवल में काम करोगे। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि ये 6 लेवल पूरे कैसे करने और कैसे हो जाएंगे पूरे। भैया मैं तो नया हूं, आप पहली बार ये मेरा सेशन सुन रहे हैं, आपको जानते ही नहीं है, तो इसको करना कैसे है? तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट सिस्टम रखा है, आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। और हमने आपको एक दो प्रिंसिपल्स हम आपको दे रहे हैं। ये दो प्रिंसिपल्स आपके आदतों में आपको इनग्रेव करना है, आपके कल्चर में डालना है, आपके हैबिट में डालना है, आपका एटीट्यूड, आपको वो दो प्रिंसिपल्स को ड्राइव करना है। अब ये दो प्रिंसिपल्स है क्या? पहला प्रिंसिपल, बी लॉयल टू कैशबैक। अभी लॉयल का मतलब क्या है कि आप आज के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस करने वाले हो अपने जिंदगी में, आपको एक सवाल करना है अपने आप को, क्या ये ट्रांजैक्शन में कैशबैक से कर सकता हूं क्या? अगर आपका जवाब हाँ निकला, तो आंख मूंझ के आपको अपना कैशबैक का डेबिट कार्ड निकालना है, या फिर कैशबैक का एप्लीकेशन ओपन करना है, वो ट्रांजैक्शन कर देना है। सेल्फ इनकम की तरफ बिल्कुल देखना नहीं है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर आप लॉयल नहीं हो, तो आप अपने लेवल 1 को बोल ही नहीं सकते हो। आपको नैपकिन खरीदना है, पिकलो सैनिटरी नैपकिन आपको लेना है। अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन अपने बच्चों के लिए लिए, तो ई किलोस का एप्लीकेशन आपको, फास्टैग लेना है, कैशबैक से लेना, आपको इंश्योरेंस लेना है, कैशबैक, आपको सारे ट्रांजैक्शन जो भी मैंडेटरी कर रहा हूं मैं, लग्जरी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये सारे मैंडेटरी ट्रांजैक्शन है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैशबैक से करना है। क्यों? क्योंकि हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली में हमें छेद नहीं करना।
ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉयल नहीं हो और अगर आप अपने लेवल 1 को कहोगे भैया ट्रांजैक्शंस करो ट्रांजैक्शंस करो, आपको वो कॉन्फिडेंस, आपको हिम्मत नहीं होगी, आपकी जबान लड़खड़ाएगी ये बोलने के लिए अपने लेवल 1 को कि भैया ट्रांजैक्शंस करो। ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो पहला प्रिंसिपल है, आने वाले 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के लिए आपको लॉयल रहना, उसके बाद आपकी मर्जी। और मैं जानता हूं आप लाइफ टाइम के लिए आप कैशबैक से लॉयल रहने वाले हो। यह है आपका पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, आने वाले 6 महीने कल से लेकर स्टार्ट काउंटिंग 180 डेज, अपने घर में कैलेंडर लगाइए। कैलेंडर में हर रोज आपको टिक मार्क करना है कि 180 दिन आपको ये सेशन अटेंड करना है। ये स्कूल जो 9:15 बजे खुलता है, 10:30 बजे बंद होता है, ये इस स्कूल में आपको हर रोज 100% अटेंडेंस देना है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज हम कैशबैक में सोना खरीदते हैं और सोना खरीदने के लिए आपको सोनार के दुकान जाना पड़ता है। सोनार का दुकान आपके घर नहीं आता है। तो इसी तरह मैं आपको कहता हूं, सोना, ये जो सोनार का दुकान 9:15 बजे खुलता है, आपको यहाँ पे हाजिरी देनी है और 10:30 बजे तक आपको यहाँ से सोना खरीद के जाना है। अगर आपको मिट्टी खरीदना है तो आपको रास्ते पे मिलेगा। तो ये जो प्रिंसिपल जो मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, सिर्फ 6 महीने के लिए। सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 साल नहीं, 60 साल नहीं, अपने जिंदगी के सिर्फ 6 महीने दीजिए। और कितने घंटे देने हैं? शाम का 1 घंटा और सवेरे का 1 घंटा। आप सवेरे का आधा घंटा आपको देना है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। अभी प्रोस्पेक्टिंग क्या है और ये कैसे करना है, उसका मैंने एक अपना मेरा जो लियो फाउंडेशन का जो मेरा चैनल है, उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी दी है, कैशबैक गो मिलियनर स्ट्रैटेजी। ओके, वो स्ट्रैटेजी में मैंने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं, PSS। P का मतलब है प्रोस्पेक्टिंग, S का मतलब है शेयरिंग और S का मतलब है स्ट्रैटेजी। अभी इस 3 प्रिंसिपल्स में एक ही प्रिंसिपल आपका काम है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। शेयरिंग मैं कर रहा हूं, मेरे साथ मेरे लीडर्स करेंगे, आगे चल के बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर्स करेंगे, शेयरिंग करेंगे। स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे, हम आपके लोगों को बताएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही करना है, प्रोस्पेक्टिंग। अभी प्रोस्पेक्टिंग में आपको क्या करना है, आपका जो भी वार्म सर्कल है, वो वार्म सर्कल को सवेरे जो आधा घंटा जो आप अपने न्यूज़पेपर में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, ओके, बुरा नहीं मानना, जो आप अपना समय डालते हो, मैं कहूंगा 6 महीने के लिए अपना न्यूज़पेपर बंद कर देना। सिर्फ आधा घंटा आपको तय करना है कि आज आपको उस आधे घंटे में आपको आपके किस दोस्त से या फिर रिश्तेदारों से या फिर कोलीग से, किससे आपको बात करना है। अभी आपको बात क्या करना है, फोन लगाइए या फिर उसको मिलिए, या फिर आप सवेरे अगर घूमने टहलने जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपको मिलेगा, आपको उसको पूछना, यार स्मार्टफोन है तुम्हारे पास? बोलेगा हाँ है, और बढ़िया सा दिखाएगा, देख ये मेरा स्मार्टफोन है। उसको बोलना, अच्छा क्या क्या करते हो अपने स्मार्टफोन से ट्रांजेक्शन? तो पूछेगा तुझे क्या करना है, बोला नहीं ऐसे ही बता दे, जैसे जानना चाहता हूं मैं। तो बताएगा ये कर रहा, वो कर रहा, उसको हेल्प करिए। अपना बिजली का बिल कैसे पे करते हो, वाटर का बिल कैसे पे करते हो, डीटीएच का बिल, इंटरनेट का बिल, मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड, पोस्टपेड, अपना घर का किराना कैसे खरीदते हो, कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो क्या, या फिर जो भी अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे पे करते हो, ये सारी चीजें आप उसको पूछोगे। वो बोलेगा हाँ यार लगभग हो जाता है 20,000 का ट्रांजेक्शन हर महीने। उसको बोलना, तो 20,000 का मतलब साल का हो गया 2,40,000, मतलब पिछले 30 साल में कितना हो गया, 72 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया, विच इज डन एंड डस्टेड। बोलना, आने वाले 50 साल में अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या कि हर महीने 20,000 की लाइबिलिटी, मतलब आने वाले 50 साल में करीब करीब 1,20,00,000 का ट्रांजेक्शन होने वाला है। बोलेगा हाँ। तो बोलना, क्या 1,20,00,000 का ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करना चाहते हो इनकम में? कोई ना बोलेगा? अगर कोई ना बोलेगा तो उसको थैंक यू बोलना। क्यों? क्योंकि उसने आपका समय बचा दिया, वरना आप शुरू हो गए होते कैशबैक का प्रेजेंटेशन लेकर। तो उसको थैंक यू बोलना। अगर किसने आपको पूछा कि हाँ भाई क्यों नहीं यार, मैं तो सेव करना चाहता हूं, क्या है, कौन सा एप्लीकेशन है, तो एकदम ताव में मत आ जाना कि हाँ यार शुरू नहीं होता, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिंग में हो। अपना गियर चेंज नहीं करना, आप प्रेजेंटिंग मोड में नहीं आना, आप प्रोस्पेक्टिंग के मोड पे हो, प्रोस्पेक्टिंग के मोड पे रहना। सिर्फ उसको ये कहना, क्या शाम को क्या कर रहे हो 9 बजे के बाद, तो उसको कहना कि भैया हमारा एक सेशन होता है शाम को 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक। यहाँ पे इस जूम सेशन में हम इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो अगर आप ज्वाइन हो जाओगे, आपको एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अभी 10:30 के बाद अपने दोस्त को कॉल करके ये नहीं पूछना कि कैसे लगा, क्योंकि 10 बजे के बाद बहुत प्राइवेट टाइम होता है, तो अपने प्राइवेट टाइम, लोगों का टाइम हाईजैक नहीं करना, वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी आदत भी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आप उनको इनवाइट करिए। अभी इनवाइट करने के लिए अगर उन्होंने जूम के बारे में सुना है तो आसान है, अगर नहीं सुना है तो आप खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी इंसान को एक नया नॉलेज देते हो,
एक इंफॉर्मेशन देते हो, तो वो इंसान आपको जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जूम एप्लीकेशन वो अपने जिंदगी में कहां पे किस लिए इस्तेमाल करेगा वो आप भी नहीं जानते, और जब भी वो जूम इस्तेमाल करेगा उसके जिंदगी में वो आपको दुआएं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको नॉलेज दिया। तो अभी उसे नहीं पता है तो जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, उसको साइन अप करवाइए, ईमेल आईडी पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट में डालिए, मेल पे जाइए, वेरीफाई पे एक्टिवेट नाउ एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करवाइए, उसका पासवर्ड जनरेट करवाइए, कंफर्म पासवर्ड करिए। अभी मैंने पासवर्ड का बहुत सिंपल फॉर्मूला रखा है, ABCD1 2 3 4 विद कैपिटल ए, ताकि वो कभी भूले नहीं। क्योंकि भैया जूम एप्लीकेशन जस्ट एक वेबिनार के लिए है, वो पासवर्ड कंफर्म करवाइए, सबमिट करिए, फिर बाद में एप्लीकेशन में आपके साइन इन करवाइए। साइन इन करवाने के बाद उसका ईमेल आईडी और उनका जो पासवर्ड है ABCD1 2 3 4 डाल के साइन इन करवाइए। उसके बाद में सेटिंग्स में जाकर वो ऊपर जो आपका ईमेल आईडी उनका दिखता है, उस ईमेल आईडी पे क्लिक करके स्क्रीन नेम पे उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह पे उनका सिटी का नाम, सिर्फ ये एक्सरसाइज आप उनको करोगे ना, वो हक्का बक्का रह जाएगा, बोलेगा यार ये मेरा ही दोस्त है क्या, इसको इतना इंफॉर्मेशन कहां से आ गया। उसके बाद में एक डेमो करिए उसके साथ, उसको बोलिए मैं तुझे एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करके उसको बोलना ठीक है भैया, नीचे टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे, नीचे बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल वाया डिवाइस का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके उसको बोलना मैं दिख रहा है मेरा शक्ल, तुम्हारी शक्ल दिख रही है, बोला म्यूट करो अनम्यूट करो। ये उसको थोड़ा सा नॉलेज दीजिए ताकि जब वो ज्वाइन होगा इस सेशन में तो उसको पता है कि वेबिनार के एटिकेट्स क्या है, वो अपने आप को म्यूट में रखेगा, अपना वीडियो ऑफ करेगा और एक अच्छे बच्चे की तरह वो बिहेव करेगा इस वेबिनार में, और वो उसमें आपकी जीत होगी। आप खुश हो जाओगे यार मैंने सही इंफॉर्मेशन, और मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं जो उन्होंने इतनी अच्छे एटिकेट, मतलब लोगों को उन्होंने इनकन्वीनियंस नहीं किया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन लेकर अगर आपने उन लोगों को जब आप बुलाते हैं तो यहाँ पे दिग्गज एक से एक प्रेजेंटेशन आने वाले दिनों में आने वाले हैं, वो प्रेजेंटेशन वो सुनेगा समझेगा। फिर दूसरे दिन आप उसको कॉल करोगे, कॉल करने के बाद उसको आप पूछोगे भी कैसा लगा कॉल, कैसा लगा सेशन, आपके कुछ सवाल है क्या, सारे सवालों के जवाब दे दो उनको। उसके बाद में फटाक से अपना रेफरल कोड नहीं देना। तीसरा एस बचा है स्ट्रैटेजी, उसे पूछना भैया ठीक है आपको अच्छा लगा, आपको कैशबैक में आना है, बट आर यू कमिटेड, आर यू कमिटेड फॉर 6 months 180 days, क्या आप डिसिप्लिन से आप ये सेशन को फॉलो करोगे क्या। अगर उसने हाँ कहा तभी आपको अपना रेफरल कोड देना है। ये अगर आपने फॉलो किया सिर्फ 6 महीने में, कह रहा हूं 180 days, ये कल्चर अगर आपने फॉलो किया, ये सिस्टम को अगर आपने फॉलो किया, ये डिसिप्लिन को अगर आपने अपने लाइफ में अपनाया, तो आपकी जो इनकम होने वाली है वो जो भी इनकम आज आप ले रहे हो उस इनकम को वो सुपरसीड करेगा। अभी मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं, एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच में ले रहा हूं। मान लो आपने 6 महीने में ये सारे प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल जो मैंने आपको दिए हैं वो आपने फॉलो किए रिलीजियसली। मतलब क्या, आपने 100% एफर्ट डाल दिया 100% रिजल्ट के लिए। अभी 100% रिजल्ट क्या है, 11,11,110, ठीक है, ये हो गया 100%। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें डिस्टिंक्शन में पास होना है। यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है कि हम 100% पढ़ते हैं फेल होने के लिए, ऐसा कोई है नहीं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 100% एफर्ट दे रहे हैं 100% रिजल्ट के लिए। लेकिन मान लो आपका 100% रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ 10% आया रिजल्ट, मतलब क्या, 11,11,110 के जगह पे सिर्फ 1 लाख ही लोग आए हैं आपके 6 लेवल में। अभी 1 लाख लोगों के ऊपर आपकी इनकम कितनी हो सकती है ये हम देखेंगे। हर इंसान 10,000 का ट्रांजेक्शन करने वाला, मैंडेटरी हर महीने ₹5 इंटू 1 लाख इज 5 लाख। पिक्युलर सैनिटरी नैपकिन के ऊपर ₹8.40 इंटू 1 लाख इज 8,40,000। उसके बाद में ये जो आपको जो मैंने लर्निंग ऐप के बारे में बताया उसका 10% पकड़िए, फास्टैग का 10% पकड़िए, प्रोबस इंश्योरेंस का 10% पकड़िए, और जो साल भर में जो वो अपना ट्रांजेक्शन करने वाले हैं ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए, ये इसके लिए उसके लिए, उसका 10% पकड़िए। क्या वो इनकम इज इट गुड इनफ फॉर यू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सिर्फ 6 महीने के लिए क्या आप अपना फ्री टाइम इस एप्लीकेशन को, इस प्रोजेक्ट को क्या दे सकते हो। सिर्फ आपका फ्री टाइम, मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस का टाइम अपने पास, आपका जॉब का टाइम अपने पास, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूं, लेकिन जॉब के समय पे, जॉब का उसके बाद जो भी मेरा फ्री टाइम होता है, मॉर्निंग 6 o'clock टिल आफ्टरनून 12 o'clock, 12:30 से 8:30 मेरा जॉब होता है। फिर बाद में 9:30 मैं यहाँ पे सेमिनार में, 10:30 उसके बाद में फिर मेरा फॉलोअप होता है, मेरी चैटिंग होती है लोगों के साथ। उसके बाद 11, 11:30, 12 बजे तक, एंड 12 to 6 गुड नाइट। सैटरडे संडे 48 आवर्स कैशबैक।
Are you ready for this game? Are you serious? Do you want financial freedom? Do you want time freedom? Only in 6 months, 6 साल नहीं, 60 साल नहीं, आपको सिर्फ आपके 1.5 घंटा जो आपका फ्री टाइम है, और मैं समझता हूं कि हर इंसान को हर दिन 2-3 घंटे वो उसे मिल ही जाता है, लेकिन वो 2-3 घंटे में क्या प्रोडक्टिव करता है ये उसके ऊपर, क्योंकि चॉइस उसके ऊपर है कि वो 3 घंटे में उसको मूवी देखना है या फिर गपशप करना है या फिर ऑफिस में किसी की टांग खींचनी है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। मैं कह रहा हूं न करते हुए सिर्फ 6 महीने के लिए, 180 दिन के लिए 1.5 घंटा सिर्फ इस प्रोजेक्ट को दीजिए, और अगर आपका 10% भी अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपका जो इनकम है वो इनकम आपकी स्टेबल होने वाली है, स्टेबल, और आपका नेक्स्ट जनरेशन को इनकम पास ऑन करेंगे। मतलब इतनी बड़ी सिक्योरिटी आप क्या दे सकते हो, इतना इतना बड़ा तोहफा आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया ये पूरा नो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। नाउ इफ यू टेक इट पॉजिटिवली यू आर गोइंग टू मेक इट, ओके। इफ यू जस्ट लीव इट यू आर गोइंग टू ब्रेक इट। चॉइस इज योर्स। नाउ लेट मी रिमूव दिस स्क्रैचेस। फिर से किसी ने स्क्रैचेस किए हैं, ये मेरे बच्चे मत करो स्क्रैचेस। स्क्रैचेस करना है ना सेशन के बाद करो, ठीक है। ग्रेट, अभी ये हो गया है इस स्लाइड के ऊपर। अभी इसके अलावा काफी और इनकम है। कैशबैक कहता है कि जैसे, एक मिनट, कैशबैक कहता है जैसे आपने अपना कार्ड एक्टिवेट कर लिया और आपके 6 लेवल में जितने भी लोग अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे तो हर कार्ड एक्टिवेशन के ऊपर आपको 4 रुपीज की आपकी इनकम है। मतलब 11,11,110 के ऊपर 44,44,440 कंफर्म ये वन टाइम इनकम है, ये आने ही वाला है आपको पास। नाउ उसके बाद में क्या है, रुपए कार्ड, मतलब जो भी कार्ड ट्रांजेक्शन होने वाला इस कार्ड के ऊपर आपके 6 लेवल में, वो सारे कार्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी इनकम होने वाली है। इसके बाद इसके अलावा काफी और सीरियस इनकम्स हैं सिर्फ सीरियस लोगों के लिए। वो क्या है, कैशबैक कहता है कि भैया अगर आप 4th लेवल पे आ जाते हो, आपको डायरेक्टर क्लब में आपकी एंट्री हो जाती है, और उसमें आपके 6 लेवल के अलावा कंपनी के टर्नओवर के ऊपर एक छोटा सा परसेंटेज उन्होंने रखा है डायरेक्टर क्लब के लिए, जो आपको मिलेगा। चेयरमैन क्लब 5th लेवल पे आप आ जाते हो, आप चेयरमैन क्लब में जाते हो और उसमें छोटी सी रॉयल्टी आपको आती है। द अल्टीमेट रिवॉर्ड जो कैशबैक ने रखा है विच इज कैशबैक सोसाइटी क्लब, जब आप 6th लेवल पे आ जाते हो और आप 6th लेवल पे अगर 50% लोगों के पास कैशबैक का एक्टिव डेबिट कार्ड होता है तो आप हकदार होते हो एक विला का विच इज वर्थ 2 करोड़। और ये एक ही कंडीशन है कि ये विला सिर्फ पहले 100 लोगों को मिलने वाला है, ओके। जैसे आप ये हासिल करते हो आप हो जाते हो कैशबैक का सुपरमैन। या अभी मैं आपको एक और गुड न्यूज देना चाहता हूं। कैशबैक इफेक्टिव 1 दिसंबर, कैशबैक ने एक प्रमोशन शुरू किया है 28 दिसंबर तक। मैं आप सब लोगों को पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों का सपना है एक फॉरेन टूर अपने जिंदगी में करना है, एक फॉरेन टूर अपने जिंदगी में करना है? कितने लोगों का सपना है? और अगर वो सपना, अगर मैं आपको कहूं कि आपका सपना पूरा हो सकता है वो भी फ्री, आपके जेब से एक पैसा आपको देना नहीं है, ना ही किसी के जेब से एक पैसे लेने हैं, लेकिन आपका फॉरेन टूर कंफर्म होने वाला है। वो कैसे? आपने पहले स्लाइड में देखा ही होगा दैट आर यू रेडी फॉर अ फ्री बैंकॉक ट्रिप। अभी बैंकॉक ट्रिप का कंडीशन क्या है कि आपका जो तीसरा लेवल है उस तीसरे लेवल में सिर्फ 275 लोग के पास अगर कैशबैक का एक्टिव कार्ड है तो आप क्वालिफाई हो जाते हो फ्री बैंकॉक ट्रिप के लिए। अभी यहां पे मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रेटेजी देना चाहता हूं कि ये जो फ्री बैंकॉक ट्रिप है आप 10 दिन में क्वालिफाई हो सकते हो। 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में आपको कमिटेड रहना है और सिर्फ डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन इज द की फॉर योर सक्सेस। आप किसी भी बायोग्राफी में उठा के देखिए, आप वॉरेन बफेट को देखिए, बिल गेट्स को देखिए, आप टाटा जी को देखिए, आप किसी को भी आप देखिए, उनके बायोग्राफी में डिसिप्लिन का शब्द सैकड़ों बार आया होगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज द की फॉर एनी सक्सेस। अभी यहां पे मैं आपको एक डिसिप्लिन, आपको एक स्ट्रेटेजी देता हूं, बहुत ही सिंपल है, ओके। कल से लेट्स अज्यूम कि आपका पहला दिन है और आपने अपने एक प्रोस्पेक्ट को आपने इस सेशन में लेके आए, ठीक है। कैसे लेके आना, मैंने आपको उसका वर्बैटम उसकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी है। अगर फिर से अगर आपको सुनना है
तो कैशबैक गो बिजनेस स्ट्रेटेजी आप वो वीडियो सुन सकते हैं, उसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। ठीक है, अभी पहला दिन आपका कल आपका पहला दिन, आपने एक प्रोस्पेक्ट को आपने कल इस सेशन में लेके आए, तो आपका टीम साइज हो जाएगा 2, आपकी इनकम कितनी होगी, कार्ड से 4 रुपया और पिकुलर नैपकिन से 8 रुपया। दूसरे दिन आपने अपना एक और प्रोस्पेक्ट लेके आए, और आपका जो जो पहला दिन का जो प्रोस्पेक्ट था उसने भी अपना एक प्रोस्पेक्ट लेके आए, तो आपका टीम साइज हो जाएगा 4। उसके बाद में तीसरे दिन 8, चौथे दिन 16, पांचवें दिन 32, 6 64, 7 128, 8 256, 9 512 एंड 10वें दिन पे आपका टीम साइज होने वाला है 1024। और आपकी इनकम, ये छोटी सी इनकम मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आपने कंटिन्यू किया तो 20 डेज में आपके 6 लेवल पूरे होने वाले। बहुत एग्रेसिव है, ठीक है, इसको बहुत बहुत डिसिप्लिन, और ये कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर आपको बैंकॉक ट्रिप अगर आपको फॉलो करना है, तो अगर आपने कल से अगर आपने ठान लिया, मतलब आपको अपने दिमाग में डाल दो ये, जब तक आप अपने दिमाग में आप ये सोच नहीं डालोगे ना, आपका दिमाग प्रोसेस नहीं करेगा। यू हैव टू पुट दिस इन योर थॉट्स, यू हैव टू पुट दिस इन योर हैबिट कि भैया मुझे बैंकॉक ट्रिप, सपने देखना शुरू करिए, बैंकॉक ट्रिप में जा रहा हूं कैशबैक से, दैट्स इट। योर ब्रेन विल से योर विश इज माय कमांड, प्रोस्पेक्टिंग आपकी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप ये करोगे, मैंने आपको पहले बताया, यू आर गोइंग टू बिकम अ सुपरमैन और अ सुपर हीरो ऑफ कैशबैक। ना मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं कैशबैक के बारे में, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे पूछा कि सर कैशबैक इज सच अ वंडरफुल एप्लीकेशन, बट व्हाट एल्स, और क्या कैशबैक और क्या हो सकता है। तो लेट मी शेयर यू माय इनसाइट एंड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स कैशबैक। तो कैशबैक इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैशबैक दे रहा है सारे एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि आज अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप देखोगे, उनका एक ही टारगेट, एक ही मिशन होता है, पेनिट्रेशन इन एवरी स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि जितने स्मार्टफोन में वो पेनिट्रेट करेंगे उतना ट्रांजैक्शन होगा, जितना ट्रांजैक्शन होगा उनको उतनी इनकम आएगी। तो कैशबैक क्या कहता है कि अगर आपका एप्लीकेशन अगर अच्छा है तो आप मेरे पास आइए, मैं उस एप्लीकेशन को वैलिडेट करूंगा, अगर मुझे वो एप्लीकेशन अच्छा लगा तो वो एप्लीकेशन में अपने कैशबैक के एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करूंगा विद एब्सोल्युटली जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। अभी आज हमारा पॉपुलेशन, हमारा कैशबैक का फैमिली कितना है, 3.5 लाख प्लस। आने वाले 1 साल में हम 1 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन, हम अपना कैशबैक का फैमिली 1 करोड़ लेने वाले हैं। अभी 1 करोड़ लोगों के स्मार्टफोन में आपका एप्लीकेशन जाएगा। किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को जाके पूछना कि भैया मेरा एप्लीकेशन अगर 1 करोड़ लोगों के स्मार्टफोन में जाना है तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, वो जो आपको फिगर बताएगा ना, आप उसको थैंक यू बोल के आ जाओगे। क्योंकि जो भी एप्स होते हैं ना, उनका जो, अगर उनको पब्लिसिटी करना है, उनको अगर मार्केटिंग करना है, उनको अगर ब्रांडिंग करना है, तो फंड लगते हैं। और अगर कोई एफआई, अगर कोई एचएनआई या फिर कोई डोमेस्टिक डीआई, जो अगर कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता है, तो वो स्ट्रगल करते हैं अपने ऐप को पेनिट्रेशन करने के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म जो कैशबैक उनको दे रहा है, इट्स अ वेरी 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 बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी जेन्युइन एप्लीकेशंस। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, आज जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो शॉपिंग के लिए, आज हमारे भारत में कुछ 2-4 ऐसे एप्लीकेशन है जो बहुत बड़े ब्रांड है। तो आप जब उस एप्लीकेशन में जब आप शॉपिंग करते हो, जब आप पेमेंट करते हो, तो पेमेंट करते वक्त आपको क्या आता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड वॉलेट। अभी वॉलेट में कैशबैक का वॉलेट दिखता है, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आगे दिखेगा। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत छोटे बच्चे हैं, आज हम पालने में, वी आर स्टिल इन द क्रेडल। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा, और बच्चा बड़ा कैसा, बिकॉज वी ऑल आर केयर टेकर्स, हम अपने बच्चे को बड़ा बनाएंगे, उसको हम राइट कल्चर विद राइट एथिक्स विद राइट एटीट्यूड विद इंटीग्रिटी, हम इस बच्चे को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे, और खूब इसको ना हम इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन देके बढ़ाएंगे इसको। अभी ये जब बड़ा होगा तो लोग इसकी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम बच्चे की बात कभी नहीं सुनते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सब लोग उसकी बात सुनते हैं। तो आगे चल के जब हमारा 1 करोड़ 5 करोड़ का जब हमारा कैशबैक का फैमिली होगा, और अगर उस वक्त अगर हमने किसी एप्लीकेशन को कहा कि भैया हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है पेमेंट करने के लिए, हमारा कैशबैक का वॉलेट आपके वॉलेट में इंटीग्रेट करिए, तो क्या वो ना बोल पाएगा? और जब वो वक्त आ गया ना, वो वक्त आ गया, तो समझ लीजिए हमारा एप्लीकेशन नेसेसिटी फेज में आ गया। जैसे वो फेज आ जाएगा,
आपका टीम मार्केट में होना जरूरी है, क्योंकि जब भी जो भी लोग वो देखेंगे वॉलेट, कैशबैक का वॉलेट ये क्या है, और जब वो गूगल करेंगे, ढूंढेंगे, जब वो डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रेफरल कोड इज मैंडेटरी। बिना रेफरल कोड का आप कैशबैक का एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं कर सकते। और उस वक्त अगर आपका टीम मार्केट में है तो आपका टीम ऑटो पायलट में जाएगा। आपका टीम किस रफ्तार से जाएगा ये आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। दिस इज द फ्यूचर ऑफ कैशबैक। नाउ another thing which I want to highlight over here about digital India. आज हमारे भारत का सपना क्या है? डिजिटल इंडिया। हमारे इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया। व्हाई? क्योंकि अगर हम डिजिटल जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी तो जीडीपी स्ट्रेंथन होगी। अभी इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट ने ड्राइव किया है। फर्स्ट इज रुपे कार्ड। रुपे कार्ड क्यों हमें इस्तेमाल करना है? बिकॉज रुपे कार्ड इज एन इंडियन गेटवे। जो यहां से जो भी हम ट्रांजैक्शन रुपे कार्ड से करते हैं तो जो रेवेन्यू वहां से जनरेट होने वाला है वो हमारे भारत में रहेगा। अभी कैशबैक क्या कर रहा है? हाउ कैशबैक इज हेल्पिंग इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव? कैशबैक का जो हमारा जो कार्ड है, इट्स अ रुपे कार्ड, which means what? We are contributing to our Indian economy. So make yourself proud that you are contributing to your Indian economy. हम हमेशा नो ये कंप्लेन करते रहते हैं अपने पॉलिटिशियंस के बारे में, अपने बिजनेसमैन के बारे में, लेकिन मैं कहता हूं हम क्या कर रहे हैं अपने भारत के लिए। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है एज एन इंडिविजुअल। इट इज योर कंट्रीब्यूशन टू योर इंडियन इकोनॉमी। जस्ट अंदाजा लगाइए, आने वाले 12 महीने में हम 1 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन खड़ा करने वाले हैं और 1 करोड़ लोग हर महीने 10,000 का ट्रांजैक्शन करने वाले हैं रुपे कार्ड से। What kind of a transaction, what kind of a revenue we are going to give to our Indian economy? It's going to be mind blowing. One. Second, भारत क्यूआर कोड। ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हर शॉप में क्यूआर कोड होना चाहिए ताकि लोग डिजिटल पेमेंट करें। लेकिन भारत क्यूआर कोड सब शॉप में लगाने के लिए क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या उतना बैंडविड्थ है? इज इट फिजिबल? अभी यहां पे कैशबैक का कंट्रीब्यूशन क्या है? कैशबैक बहुत ही जल्द भारत क्यूआर कोड लेके आ रहा है फॉर मर्चेंट रजिस्ट्रेशन। अभी मर्चेंट रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट क्या है? 0। अब वो मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कौन करेंगे? हम सारे लोग करेंगे। अभी आप मुझे सवाल कर सकते हैं कि भैया हम क्यों करें, इसमें हमारा फायदा क्या है? तो कैशबैक कहता है कि अगर आप किसी दुकानदार को, अगर आप भारत क्यूआर कोड से अगर आप रजिस्टर्ड करते हो, उसके बाद में कोई भी आपका कैशबैक फैमिली कहीं से भी, पूरे भारत से कहीं से भी आके अगर उस दुकान में अगर उस भारत क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर पेमेंट करेगा तो आपको कमीशन आएगा, आपको इंसेंटिव आएगा और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को आएगा। यही नहीं, जो नॉन कैशबैक मेंबर्स हैं वो भी कोई और एप्लीकेशन से अगर उस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करके पेमेंट करेगा तो आपको इंसेंटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैशबैक का क्यूआर कोड नहीं है, ये भारत का क्यूआर कोड है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच देता हूं कि मान लो जो आपके 6 लेवल में 11,11,110 लोग आने वाले हैं, उसमें से सिर्फ 0.1%, मतलब सिर्फ 1,000 लोग अपने लोकल एरिया में उन्होंने सिर्फ 10 दुकानदार को बना दिए, भारत क्यूआर कोड को उन्होंने रजिस्टर कर दिए, तो आपके 6 लेवल में 10,000 दुकान आने वाले हैं। और इस 10,000 दुकानों में हर त्योहार में जो भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं भर भर के होने वाले हैं, और आपकी इनकम, आपकी जो घर में जो लक्ष्मी आने वाली है वो ऐसी आएगी कि आपकी सचमुच की दिवाली होने वाली है, क्रिसमस होने वाली है, न्यू ईयर होने वाली है और सचमुच की आपकी ईद होने वाली है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ कैशबैक। तीसरी चीज, फास्टैग। इट इज अगेन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव और इस फास्टैग के लिए मैंने आपको पहले बता दिया द पोटेंशियल बिकॉज फास्टैग हैज गॉन लाइव। या सो विद दिस आई वुड ना मैं आप सब लोगों को 3 सवाल करना चाहूंगा और ध्यान से उस 3 सवाल का जवाब देना। पहला चीज, आर यू रेडी? आर यू रेडी टू मेक इंडिया डिजिटल इंडिया? आर यू रेडी टू मेक इंडिया द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? And are you ready to make India the biggest GDP in the world? Because we deserve it. We are worth it. Why? Because we are blessed with a wonderful thing. That is our population. It is the biggest asset of the whole world. It's the biggest asset that which we have, and the whole world is looking at this asset. Okay? So if your answer is yes, then I would say welcome to Cashback family. Now, यहाँ पे मैं ये सेशन क्लोज होता है, लेकिन क्लोज होने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट के पीछे जो लोग हैं
उन लोग के बारे में मुझे आपको बताना है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंटेशन में अगर उन लोगों के बारे में बताए बगैर अगर मैं क्लोज करूंगा तो उन लोगों के साथ मैं नाइंसाफी करूंगा। और ये आपको जानना भी जरूरी है कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे कौन लोग हैं, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा नहीं डाल रहे हो बट, लेकिन उससे भी कहीं कीमती चीज डाल रहे हो, आपका समय। तो ये आपका हक बनता है ये जानने के लिए कि इस प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे कौन लोग हैं, उनकी नीयत अच्छी है क्या, उनका उनका मकसद अच्छा है क्या, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनमें वो कैलिबर है कि कैशबैक को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, क्या उनमें वो काबिलियत है कि वो कैशबैक को नंबर 1 एप्लीकेशन करेंगे पूरे भारत में। ये देखने के लिए आपको बहुत जानना जरूरी है कि उनका बैकग्राउंड। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है अपने एमडी जी के बारे में और चेयरमैन जी के बारे में बताने, क्योंकि बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छी रूह है उनकी, उनकी अच्छी सोच है। एंड मैं हमेशा एक कहावत कहता हूं, एक हमेशा सेंटेंस कहता हूं कि अगर आपकी संगत अच्छी के साथ हो तो आपकी अच्छे की संगत हो तो बढ़त बढ़त जाए, और अगर बुरे की संगत हो तो घड़त घड़त जाए। तो यहाँ पे जो संगत जो आपकी इन दो अच्छे लोगों के साथ है तो आपकी बढ़त तो होनी होनी है। तो ये दो लोग कौन है? पहले चीज, हमारे एमडी जो है श्री किशन चौधरी, उनका जो प्रोफाइल है वो है वाइस प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर ऑफ फिटसी। अभी फिटसी इज फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। और ये जो प्रोफाइल, ये इतना बड़ा प्रोफाइल है कि वो कोई रिस्क ले नहीं सकते। क्यों मैं आपको एक बात कह रहा हूं? क्योंकि वो 8 स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग में। दूसरी चीज, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स में वो फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं 8 साल के लिए, और ये जो पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं इट इज इक्विवेलेंट टू आईपीएस कैडर। तीसरी चीज, आईसीसी प्रूडेंशियल में वो फॉर्मर हेड रह चुके हैं नॉर्थन रीजन के लिए। अभी ये जो सारा जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये सारा इंफॉर्मेशन गूगल में है। मतलब गूगल अम्मा पे जाइए, वहां पे ये टाइप करिए, इनका पूरा बैकग्राउंड चेक करिए कि भैया ये सही इंसान है, इनका क्या है, इनका एवरीथिंग, मतलब यू कैन जस्ट, ही इज स्पॉटलेस। आप लिंक्डइन पे जाइए, उनका प्रोफाइल देखिए, सारी चीजें देखिए, क्योंकि आज जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा करना नहीं है, बिकॉज आई एम टोटली अननोन टू यू। लेकिन आपको वैलिडेट करना है कि जो मैंने आपको कहा है क्या वो सही है क्या, ये आप वैलिडेट करिए। उसके बाद में जो आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका कन्विक्शन होगा ना, वो सुपर रॉक सॉलिड होगा। ठीक है? ये है उनका प्रोफाइल। और ये ऐसे ऐसा प्रोफाइल है उनका कि वो कभी नॉन कंप्लायंस कुछ कर ही नहीं सकते। ही इज अ कंप्लायंस गाय, क्योंकि अगर उन्होंने कोई ऐसी गलत चीज कर दी तो वो क्या एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। इसलिए वो हमेशा, हम दीजिए, हमेशा हमको कहते हैं कि नॉन कंप्लायंस इज नॉट देयर इन माई डिक्शनरी, आई एम अ कंप्लायंस, और मैं आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिर्फ फॉलो करूंगा, बिकॉज he gives no advices to the governments, to the state governments, he gives advices to the companies। तो वो ये रिस्क उठा नहीं सकते। उनका नाम, उनका औहदा, उनका रेपुटेशन इज ऑन। नो, द पीपल आर वॉचिंग, बिजनेस कम्युनिटी आर वॉचिंग श्री किशन चौधरी क्या कर रहे हैं। या नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे जो चेयरमैन है, हमारे जो चेयरमैन मिस्टर राम कुमार शौकन, अभी वो जो हमारा जो करोल बाग में जो ऑफिस है दिल्ली में गुप्ता रोड पे, वो ऑफिस कोई लीज, कोई रेंटेड नहीं है, वो उनका खुद का है। और वो ऑफिस ही नहीं, जो पूरी बिल्डिंग है वो पूरी बिल्डिंग उनकी खुद की है, विच इज राइट नाउ इट इज एस्टिमेटेड एट 100 करोड़। यही नहीं, वो 17 कंपनियों में डायरेक्टर है, उसमें से एक कंपनी है इंडिया बुल्स। अभी इंडिया बुल्स के बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, और रिसेंटली उन्होंने एक बैंक भी एक्वायर किया, लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है? तो दिस इज द क्रेडेंशियल्स ऑफ दिस टू पीपल, और इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। mca.gov.in पे जाइए, ये सारी चीजें आप वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, नाउ और चीजें, ये जो पूरा मैंने एमसी पे डाउनलोड किया, ये पूरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। एंड अनदर थिंग इज, no, cashback is already part of Startup India, which is again an initiative by Indian government, and we are already a member of FICCI। ये उसका सर्टिफिकेट है। Okay, this is what I wanted to convey today, and no, thank you so much friends for giving your valuable time। खास करके जो प्रोस्पेक्ट है और जो नए लोग जो पूरे जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका समय का, मैंने आपको ना, मतलब आई हैव जस्टिफाइड इट, एंड नो नो वट एवर टाइम यू हैव गिवन, नो, आई होप आई हैव given that right information to you। Great, with this let me quickly stop my recording, and I am going